आज के इस क्लास में हम त्यागपथी खंडकाव्य का पूरा सर्ग समझने वाले हैं। इतना आसान तरीके से कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है। जय श्री राम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम त्यागपथी खंडकाव्य का पूरा सर्ग इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हूं और पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। यह क्लास 12th में आता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में क्लास 12th में आता है। ठीक है, यह कंफर्म में आता है। देखिए, यह खंड काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखा गया है। मतलब जो यह खंड काव्य है त्यागपथी, यह रामेश्वर शुक्ल अंचल यह लेखक हैं, इनके द्वारा क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, यह कहानी ऐतिहासिक खंड काव्य है। मतलब यह एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। ऐतिहासिक मतलब यह असली घटना है, पुराने जमाने में यह घटना घटा हुआ है। ठीक है, चलिए, इसमें प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? जो हर्षवर्धन है, इन्हीं के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग को समझते हैं। पूरा का पूरा सर्ग इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें उम्मीद है आप लाइक कर चुके होंगे, सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए हम समझते हैं प्रथम सर्ग में क्या क्या होता है। पूरा का पूरा कहानी इसी वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार करने में व्यस्त थे। ठीक है, जो हर्षवर्धन थे वह शिकार कर रहे थे। ठीक, तभी उन्हें पिता के बीमार होने का समाचार मिलता है। तभी पता चलता है कि उनके पिताजी क्या हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। आगे देखिए, हर्षवर्धन तुरंत घर लौट आए। कहने का मतलब हर्षवर्धन जो है शिकार पर गए थे। कहाँ गए थे? शिकार करने गए थे। पिता का बहुत इलाज कराए, लेकिन अपने पिता को बचाने में असमर्थ रहे। मतलब उन्होंने इलाज कराया, ऐसा नहीं है कि आजकल के जमाने में जो लोग छोड़ दे रहे हैं माता पिता को, ऐसा नहीं किए। वह उनका इलाज कराए, दवा कराए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को लाए, लेकिन फिर भी सही नहीं करा पाए। ठीक है, उनकी माता पति के वियोग में आत्मदाह करने चली थी, तो हर्षवर्धन उन्हें बचा लेते हैं। कहने का मतलब वह इलाज तो कराए, लेकिन अपने पिताजी को बचा नहीं पाए। पिताजी क्या हो गए? मर गए। जब पिताजी मर गए तो इनकी जो माता थी, वह इतना उनको दुख हुआ, कष्ट हुआ कि वह कही कि मैं भी आत्मदाह कर लूंगी। ठीक है, आत्मदाह मतलब स्वयं जिंदा ही मर जाना, उसी को आत्मदाह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो अपने मम्मी को समझाते हैं और बचा लेते हैं। ठीक है, यही तक आपका प्रथम सर्ग है। चलिए द्वितीय सर्ग को समझते हैं। देखिए, पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन अपने नगर लौट आए। अब देखिए, जब पिता का मृत्यु हो गया था तो पहले तो हर्षवर्धन सुने थे, लेकिन पिता का जब मृत्यु हुआ तो यह भी सुने। कौन? हर्षवर्धन के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था राज्यवर्धन। वह भी नगर को लौट आए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पिता के मृत्यु से व्याकुल होकर वैराग्य होने का निश्चय लेते हैं। मतलब जब पिता का मृत्यु हो जाता है तो यह कहते हैं कि मैं वैराग्य ले लूंगा। अब वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब यह है कि वह साधु संत बन जाएंगे। ठीक है, भगवाधारी बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वह सोचते हैं। लेकिन तभी पता चला कि उनकी छोटी बहन राजश्री को मालवराज ने बंदी बना लिया है। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, यह बिल्कुल फिल्मी मॉडल है। ठीक है, इनको पता चला कि किसने बंदी बना लिया है। एक मालवराज नाम का राजा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए मालवराज है, इसने बंदी बना लिया। किसको? इनकी बहन को। बहन का क्या नाम है? राजश्री नाम है। ठीक है, तो यह सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करते हैं, वो अपनी बहन को बचाने जाएंगे। देखिए क्या होता है। और राजश्री के पति गृहवर्मन को मार डाला है। मतलब मालवराज ने इनकी बहन को बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया है, और इनकी बहन के पति मतलब गृहवर्मन को
मतलब इनके जीजा राज्यवर्धन के जीजा को उस मालव राज ने क्या कर दिया है, जान से मार दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा देखिए, यह सब सुनकर राज्यवर्धन सब कुछ भुलाने का मतलब वो जब पिता का समाचार सुने रहते हैं तो वैराग्य लेना चाहते हैं ना, साधु बनना चाहते थे, तो सब कुछ भूल करके वह राज्यवर्धन जो है क्या किए, मालव राज को परास्त करने के लिए चल पड़े। ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौड़ नरेश को हरा भी देते हैं। ठीक है, मालव राज के बगल में एक राजा था गौड़ नरेश, को हरा भी देते हैं। कौन, राज्यवर्धन। लेकिन गौड़ नरेश धोखे से राज्यवर्धन का हत्या करवा देता है, धोखाधड़ी कर देता है, धोखा का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जब यह समाचार हर्षवर्धन को पता चला तो विशाल सेना लेकर नरेश से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। मतलब जब राज्यवर्धन भी मर गए, कौन कौन मर गए, राज्यवर्धन के जीजा मर गए, राज्यवर्धन मर गए, तो राज्यवर्धन के जो छोटे भाई थे कौन, हर्षवर्धन, जिनके बारे में यह पूरा कहानी है, जब इनको पता चला कि मेरे बड़े भाई को मार दिया गया, मेरे जीजा को मार दिया गया, ठीक है, तो यह क्या किए, क्या करेंगे ऐसे में, तो वह युद्ध करने के लिए जरूर जाएंगे। देखिए, जब यह समाचार हर्षवर्धन को पता चला तो विशाल सेना लेकर नरेश से युद्ध करने के क्या कर दिए, चल पड़े। लेकिन तभी एक समाचार मिलता है कि उनकी बहन राजश्री वन में आत्मदाह करने वाली है। तब तक एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि राजश्री जो उनकी बहन है, ठीक है, तो बहन क्या करने चली जाती हैं, आत्मदाह करने चली जाती है, क्योंकि उनके पति मर गए होते हैं। ठीक, तो वह स्वयं को मारने चली जाती है, मतलब सुसाइड करने जाती हैं। तो भैया बहन को बचाए कि बहन के हत्यारे को जाए मारने, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब बहन के जो पति को मारा है उसको मारने जाए या बहन को पहले बचाएं, तो पहले तो बहन को बचाएंगे ना, बाद में बदला ले लेंगे। तो यह सब सुनकर अपनी बहन को बचाने के लिए वन जाते हैं और बचाकर कन्नौज वापस लौट जाते हैं, मतलब अपनी बहन को बचा लेते हैं। ठीक है, यह सब दूसरे सर्ग में यही सब है। ठीक है, अब चलिए तीसरे सर्ग में समझते हैं। तीसरे सर्ग में हम समझते हैं, इस सर्ग में हर्षवर्धन के वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब इस सर्ग में क्या बताया गया है, हर्षवर्धन कैसे कैसे युद्ध जीते थे, कितना वीर थे, यही सब वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक लगातार निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। ठीक है, उत्तराखंड को जीत लिए थे हर्षवर्धन। हर्ष ने कश्मीर, बिहार, नेपाल, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीता था, बहुत सारे राज्यों को जीत लिए थे। ठीक है, हर्ष ने धर्म पूर्वक अनेक वर्षों तक राज्य किया और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। यह सब तृतीय सर्ग में है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। क्या क्या हुआ, इनके वीरता के बारे में इसमें बताया गया है, उन्होंने कौन कौन से राज्य को जीता यह बताया गया है। ठीक है, और कई वर्षों तक राज्य किए और कन्नौज को अपना राजधानी बनाए, इतना आप तृतीय सर्ग में लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं चौथे सर्ग में। चौथे सर्ग में जाने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो बाबू लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में लगभग सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, और आपका तैयारी नहीं हुआ है तो तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो पहले शेयर कीजिए, क्योंकि सबका साथ हो सबका विकास हो। चलिए चलते हैं चौथे सर्ग में। चौथे सर्ग में समझते हैं, इस सर्ग में राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। मतलब इस सर्ग में क्या क्या है, जो राजश्री हैं, हर्षवर्धन है, आचार्य एक दिवाकर है, मतलब दिवाकर नाम के एक साधु हैं, इन तीनों के बातों का वर्णन क्या 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 बात करते हैं। ठीक है, राजश्री का हर्षवर्धन के राज्य पर आधा अधिकार था, कहने का मतलब बहन का अधिकार भाई की संपत्ति पे आधा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब बहन का भी अधिकार होता है, चाहे तो वह ले सकती है, अभी भी होता है। ठीक है, अतः हर्ष दे भी रहे थे, कहने का मतलब उनका अधिकार था, लेकिन हर्ष दे भी रहे थे, ऐसा नहीं कि हर्ष को औरत नहीं देंगे, हर्ष उनका अधिकार देने को तैयार थे, लेकिन वह बिछुड़ी बनकर समाज सेवा करना चाहती थी। मतलब बिछुड़ी मतलब होता है साध्वी बनना,
जो औरतें साध्वी बनती हैं, साधु कह सकते हैं, साधु की जो पत्नी होती है साध्वी, ठीक है, वही भिक्षुणी बनना चाहती थी और समाज सेवा करना चाहती थी। मतलब मोह माया से दूर रहना चाहती थी, ठीक है, धन दौलत से कोई मतलब नहीं। हर्ष अपनी बहन को भिक्षुणी बनने से रोक रहे थे, कह रहे थे तो हमारे पास इतना राजपाट है, किस काम का रहेगा, माँ बाप मर गए, मेरे भाई मर गए, तुम्हारे पति मर गए, हम दोनों हैं भाई बहन, रहेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, हर्ष अपनी बहन को भिक्षुणी बनने से रोक रहे थे, लेकिन आचार्य दिवाकर ने आज्ञा दिया तो राजश्री राज्य छोड़कर भिक्षुणी बन गई। मतलब जो साधु थे आचार्य दिवाकर जी, इन्होंने उपदेश दिया, कहा कि जाओ तुम क्या बन जाओ, भिक्षुणी बन जाओ और समाज सेवा करो, ठीक है। चलिए चलते हैं पांचवें सर्ग पे। पांचवा सर्ग समझते हैं। पूरा का पूरा सर्ग आप पेपर में लिखेंगे, जैसे पूछेगा वैसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए पांचवें सर्ग को पढ़ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, इस सर्ग में हर्ष के त्यागी व व्रती जीवन का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, हर्षवर्धन जो थे उनका त्याग, उनके त्याग के बारे में बताया गया है, ठीक है, और उनके व्रती जीवन के बारे में बताया गया है। अब देखिए क्या क्या होता है इस सर्ग में। हर्ष ने प्रयागराज तट पर त्याग व्रत महोत्सव मनाने का निश्चय किया। मतलब जो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज दोबारा हो गया है, और इलाहाबाद जो पहले था वो प्रयागराज ही था। प्रयागराज बहुत पुराना नाम है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। देखिए, हर्ष ने प्रयाग तट पर क्या करने का निश्चय लिया, त्याग व्रत का त्योहार मनाने का निश्चय लिया। इस घाट पर माघ महीने में हमेशा मेला लगता था। माघ का जो महीना होता है उसमें हमेशा मेला लगवाते थे, ठीक है। हर्ष प्रत्येक 5 साल में अपना पूरा धन दौलत दान करते थे। अब देखिए, पूरा राजपाट जितना धन दौलत होता था, हर 5वें साल क्या करते थे, दान करते थे। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आजकल 10 रुपया कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए, और अपनी बहन से कपड़ा लेकर पहनकर राज्य लौटते थे। कहने का मतलब पूरा का पूरा दान कर देते थे, यहाँ तक कि कपड़ा भी दे देते थे अपना पूरा का पूरा। अपनी बहन से कपड़ा लेकर के जाते थे और महल में फिर से रहना शुरू करते थे, फिर धन दौलत जुटाते थे और फिर 5 साल में यही काम करते थे, बांट देते थे, ठीक है, दान करते थे। इनके कर्म को देखकर हम कह सकते हैं कि वह बहुत त्यागी स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। आई होप आपको यह क्लास समझ में आया होगा। वास्तव में क्लास समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपने तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।